मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। बुधवार को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में काम प्रभावित रहा। 3 पीजी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नोटिस को लेकर जूडा में भारी नाराजगी है। जूडा के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक पीजी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल में पहले पूरे प्रदेश भर में करीब 3000 जूडा ने अपना समर्थन दिया था। फिलहाल भोपाल के जीएमसी के ही जूडा हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल जून में हुई हड़ताल के दौरान करीब 24 जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई हुई थी। बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश तो वापस हो गया, पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई नहीं रुकी। दूसरा दिन है। आज भी ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड में काम बंद है। पिछले आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई वापस लेने की जूडा मांग कर रहे हैं। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर रोक की मांग यहां पर जूडा कर रहे हैं। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल है। जूडा की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। चलिए, तो जूडा लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में हड़ताल जारी है और जूडा की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तो आज भी ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड में काम बंद है। पिछले आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, जूडा लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। स्वास्थ्य सेवाएं इससे निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। देखिए, जूडा की हड़ताल का सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ रहा है, मरीजों के अटेंडरों पर पड़ रहा है, क्योंकि जूडा हड़ताल पर है और इससे जो चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े हुए अस्पताल है उनमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। भोपाल का हमीदिया अस्पताल जो गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है और उसका एक बड़ा कारण जूडा की हड़ताल है। जूडा हड़ताल पर कल से चला गया है और उनकी मांग जो है वो ये है कि पिछले दिनों जो हड़ताल हुई थी उसमें कुछ जूडा डॉक्टरों का जो रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था उसको बहाल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत इस विषय पर नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी नाराजगी है जूडा से कि बार बार हड़ताल का रास्ता क्यों अपनाते हैं, बार बार हड़ताल क्यों होती है, और इस पूरे मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ जूडा जो है वो हड़ताल पर अड़ा हुआ है और इसका सीधा असर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स पर पड़ रहा है, गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है, जिनके ऑपरेशन होने हैं, जिनके ट्रीटमेंट होने हैं। कल ही हमीदिया अस्पताल में हड़ताल के चलते कई पेशेंट जिनके ऑपरेशन होने थे वो टाले गए हैं। तो हड़ताल का सीधा असर जो है वो उन मरीजों पर पड़ रहा है जो अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। और इस वक्त डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, वायरल फीवर जैसे मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं। ओपीडी में भीड़ लगी हुई है और ऐसी स्थिति में अर्धी हड़ताल चल रही है, तो ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे असर डाल रही है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ा। देखना होगा कि इनके मांगों पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वार्ड में काम बंद है। पिछले आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई वापस लेने की जूडा लगातार मांग कर रहे हैं। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर भी रोक की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में हड़ताल है और जूडा की इस हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो जूडा अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में जूडा हड़ताल पर है। जूडा की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और आज भी ओपीडी के साथ इमरजेंसी वार्ड में काम बंद है, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी हड़ताल जैसी स्थिति नहीं है, बार बार हड़ताल ना हो इसके लिए बातचीत हो रही है। इसके अलावा डेंगू के बढ़ते केस पर भी उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है और भी कई मुद्दों पर मंत्री विश्वास सारंग से बात की हमारे संवाददाता विवेक पटिया ने। मध्य प्रदेश में कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। त्योहार का सीजन आने वाला है। गणेश चतुर्थी के बाद लोगों की भीड़ भी दिखाई देगी। ऐसे में सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने कल चिंता भी जाहिर की है। हमारे साथ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं। सर, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल चिंता जताई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं। अब क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ निर्देश देंगे आप लोग आज बैठक की? हमारी सभी तरह की तैयारी है और ये जरूर है कि हम देख रहे हैं कि देश में सभी राज्यों में बहुत धीमी गति से परंतु केसेस बढ़ रहे हैं। केरल तो पीक पर है, पर बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़े। मध्य प्रदेश में भी कुछ केसेस में इजाफा हुआ है। इसीलिए हमने जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसको और चुस्त दुरुस्त किया है। कोरोना पीक के समय हम जितने टेस्ट कर रहे थे लगभग 17,000, वो हम आज भी कर रहे हैं। डेंगू भी एक बड़ी समस्या है। चिकनगुनिया, डेंगू लगातार भोपाल में कई इलाके ऐसे जो हॉटस्पॉट बन गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से कुछ सीजनल वायरल के फीवर हमें देखने को मिल रहे हैं और सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने चुस्त दुरुस्त की, चाहे डेंगू का मामला हो या किसी भी और तरह की बीमारी, उसका समुचित इलाज प्रदेश में हो सके, इसकी सब व्यवस्था हमने की है। जूडा की हड़ताल चल रही, दूसरा दिन है। देखिए, मुझे लगता नहीं अभी कोई हड़ताल जैसी स्थिति है और बाकी सब जगह तो जूनियर डॉक्टर काम पर हैं, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। आधिकारिक तौर पर बातचीत हो रही है। विषय भी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जिस पर हड़ताल की जाए। अभी कुछ ऐसा कुछ गलत तो हुआ ही नहीं है और ना ही मुझे लगता है बार बार हड़ताल नहीं होनी चाहिए। अब है तो हमारे स्टूडेंट, बातचीत करके सब ठीक करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले पर सरकार चिंतित है और सरकार की कोशिश है कि ये केसेस न बढ़े और इसलिए लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और तमाम जो गाइडलाइन है कोरोना की उसका पालन करें। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।